और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए 6 महीने का जो बिल्कुल डेडिकेटेड स्टडी है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोट, बालक्लावा इनर, इस टाइप का ड्रेस और जून का महीना आपको थोड़ा और लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मैं जहां पे हूं वहां अभी -4 डिग्री टेम्परेचर है। तो इस -4 डिग्री टेम्परेचर में जून के महीने में मैं यहाँ सीमा सुरक्षा बल में सरहद पर रक्षा कर रहा हूं। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द कम से कम 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री सर्विसेज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सब में आने वाला है। तो बहुत बढ़िया चांस है। अग्निवीर बनने से मत डरिए। और बाकी जो 74,000 एसएससी वैकेंसीज लेने वाली है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे, और 44,000 के करीब में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सेलेक्ट होंगे, जिसमें 25% मतलब 44,000 का 25% आई थिंक 11,000 होगा। तो 11,000 परमानेंट हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए उन 11,000 पे आने के लिए अच्छा डिसिप्लिन रख के, बढ़िया फिजिकल फिटनेस रख के। सो एक तो खुशखबरी हो गई कि आपके लिए वैकेंसीज बहुत जल्द, नोटिफिकेशन भी शायद आउट हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स के। बाकी एसएससी के भी बहुत जल्द हो जाएंगे। अब मुद्दा यह है कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या उस 1 लाख, 1.25 लाख वैकेंसीज में से एक वैकेंसी आप अपने लिए इस बार लेंगे? क्या आप में इतनी काबिलियत है? क्या आपकी इस तरह से तैयारी है? मुद्दा यह है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी है तो उसको और अच्छा करिए। अगर तैयारी नहीं है तो आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए। सबसे पहले जरूरी है इस तैयारी में आपका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, और उसके बाद और सबसे बड़ी बात, रिटन में आपका अच्छा तैयारी होना चाहिए। रिटन में आज के डेट में क्या है कि आप सुबह उठे 4 बजे और 6 बजे तक दौड़ा, आप 20 किलोमीटर दौड़ करके आ गए, आपके दिमाग में ये लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि वो तैयारी जीरो है, क्योंकि वो आपने सिर्फ ग्राउंड में किया है। लेकिन आज का जो ट्रेंड है, फौज में भी आदमी पढ़ा लिखा, फौज भी भर्ती पढ़े लिखे को कर रही है। एसएससी का आप कट ऑफ देखते होंगे 80, 85, 75, 80 जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि फौज भी अब चाहती है कि मेरे पास भी पढ़ा हुआ बंदा है, टेक्निकली बंदा है, अच्छा बंदा है। तो आप लोग पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए। 4 सेक्शंस होते हैं किसी भी एग्जाम में, 4 सेक्शन होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और यू कैन से दैट जीके और करंट अफेयर। तो आप इन चारों सब्जेक्ट्स को एक प्लान बनाइए, क्या पढ़ना है, और सबसे ज्यादा जरूरी कि क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री उठाते हैं, तैयारी कर रहे हैं हम एसएससी कांस्टेबल की या आर्मी की, और हम हिस्ट्री का वो पाषाण काल, महापाषाण काल, युग काल, पता नहीं कौन कौन सा काल हम पढ़ते हैं जो आता नहीं है। ज्योग्राफी उठाते हैं तो सारे स्ट्रेट्स, जितने भी संधि हैं, जल संधियां हैं, पता नहीं क्या क्या हम पढ़ने लगते हैं, कोचिंग वाले भी पढ़ाते हैं, और जो कि वो पेपर में आता नहीं है। पेपर में क्या आता है वो आपको जानने की जरूरत है। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए, या और भी चीजें मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैथ्स उठाते हैं बंदे तो वो एडवांस मैथ्स सबसे पहले चालू कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, सर्कल, ट्रायंगल, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आता है सिर्फ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आते आते वो सोचते हैं मेरा तैयारी बहुत हो गया, अर्थमेटिक करते नहीं है, वो हो जाते हैं फेल। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है आप लोगों के जानना। आप लोग पहले ये जाने कि क्या नहीं पढ़ना है, उसको हटाइए, और जो पढ़ना है उस पर फोकस कीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए 6 महीने का जो बिल्कुल डेडिकेटेड स्टडी है वो आप एक ग्रेड बी की नौकरी ले सकते हैं। लेकिन जो ये सीएपीएफ में आ रहा है, कांस्टेबल्स, और जो इंडियन आर्मी में, इसमें 2 से 2.5 महीने अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर लिया, अच्छे से पढ़ाई कर लिया, थॉरली पढ़ाई कर लिया, तो रिटर्न में आप निकाल लोगे। लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे मटेरियल ले आना है। उसके बाद फिजिकली क्या मैं वैसा हूं, मेडिकली क्या मैं वैसा हूं, अगर मेरा मेडिकल में नहीं होता है तो रीमेडिकल में कैसे हम क्या करें, उस चीज को सुधारें। ये सारी चीजें गाइड की जरूरत पड़ती है किसी भी तैयारी में। मैंने जब तैयारी की थी तो मुझे भी पढ़ा था, और मैंने भी बहुत गाइडलाइंस लिया था काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। अभी एक मेरा दोस्त है अंशुकेतन, बटरफ्लाई कोचिंग चलाता है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और टाइम टू टाइम मैं उसको गाइड करता रहूँगा, और वो आपको
गाइड करता रहेगा। आप प्लीज गाइड उसी से लें जो ऑलरेडी बंदा उसमें सर्व कर रहा है। प्लीज उससे गाइड मत लें जिसको एबीसीडी पता नहीं है उस चीज के बारे में, ताकि वो आपको एग्जैक्ट गाइडलाइन वही देगा जो उस चीज में है। तो फिजिकल के साथ साथ रिटर्न का तैयारी कीजिए। तो प्लीज आप लोग तैयारी में जुट जाइए और तन मन धन से जुटिए, क्योंकि करोड़ों में फॉर्म भरेंगे और सिर्फ लाखों में सिलेक्शन होगा। तो आपको करोड़ों में से अपना एक सीट छीनना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। 2 ढाई 3 महीने की मेहनत आपको दुनिया से अलग कर सकती है। थैंक यू।